आदाब दोस्तों, मैं हूँ आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो JF-17 है, इसके ऊपर वेस्टर्न सिस्टम्स यानी एवियोनिक्स वेपन्स वगैरह लग सकते हैं या नहीं, और अगर ये लग सकते हैं तो इनका बेनिफिट ज़्यादा है या चाइनीज़ सिस्टम्स का बेनिफिट ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में मैं पहले आपको लेके चलूँगा ईयर 2000 के करीब, जब JF-17 की डेवलपमेंट का आगाज़ हो रहा था और पाकिस्तान और चाइनीज़ टीम्स के दरमियान डिस्कशंस हो रही थी। पहले तो चाइनीज़ ने ये बोला था कि J-10 खरीद लो, जो एक बना-बनाया जेट है। JF-17 या कोई न्यू जेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हमें JF-17 एक नया जहाज़ बनाना है। अब ये क्यों कहा, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि J-10 के ऊपर सिर्फ़ चाइनीज़ सिस्टम्स ही लग सकते हैं। ये वेस्टर्न सिस्टम्स के लिए कंपैटिबल है ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी रीज़न थी JF-17 को बनाने की। पहले तो J-10 को रिफ्यूज़ किया गया, सिर्फ़ इसी वजह से कि उसके ऊपर वेस्टर्न सिस्टम लगाने का कोई चांस नहीं है। फिर JF-17 को बनाया गया और JF-17 एक लाइटर वेट जेट है, जबकि J-10 एक मीडियम वेट जेट है। तो J-10 वैसे फ़ायदेमंद ही था क्योंकि बड़ा जेट बड़े रडार्स के लिए, लॉन्गर रेंज मिसाइल्स के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन पाकिस्तान ने एक लाइटर वेट जेट को यूज़ किया, सिर्फ़ इसलिए कि हम एक अपना जेट बनाएँ, जो चाइना और पाकिस्तान बनाए, लेकिन वो जेट ऑल द वे अराउंड वेस्टर्न हो। चूँकि उसको चाइनीज़ बना रहे थे, तो चाइनीज़ सिस्टम्स उस पर लग तो सकते थे, लेकिन उसको बनाया इस तरह जाए कि वो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से एक वेस्टर्न जहाज़ हो। और ये अगर आप उस वक़्त पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट के जो मेन आदमी थे, एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ जैसे, उनके अगर आप बातें सुने तो आपको ये क्लियरली कन्फर्म हो जाएगा कि ये एक F-16 की तर्ज का जहाज़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो चाइनीज़ नहीं, वेस्टर्न ज़्यादा हो। और इस सिलसिले में इन जैसे लोग यही बताते हैं कि उस वक़्त बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई थी पाकिस्तान और चाइना की टीम्स के दरमियान। चाइनीज़ चाह रहे थे कि हर चीज़ चाइनीज़ ही लग जाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने जैसे एक फ़ोर्स नहीं करना होता, मजबूर करना होता है कि नहीं, हमें एक वेस्टर्न जहाज़ चाहिए इन द एंड। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जो, जैसे कि हम ये F-16 वग़ैरह नहीं खरीद पा रहे, उसके ऊपर हम अमेरिकन सिस्टम या यूरोपियन सिस्टम्स, जो भी वेस्टर्न सिस्टम्स अवेलेबल हैं, वो लगा सकें। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो अमेरिकन जेट्स हैं F-16 वग़ैरह, वो चूँकि अमेरिका बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के लिए बनाता है, तो वो सस्ते बनते हैं। उनका स्टैंडर्ड वही होता है, बल्कि यूरोपियन जेट से बेहतर ही होता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ चूँकि छोटी हैं, उनके कस्टमर्स भी कम हैं, वो जेट्स बनाते हैं स्पेशल ऑर्डर्स पर, और जब आप कोई स्पेशल ऑर्डर्स पर चीज़ बनाएँ, तो वो हमेशा महँगी बनती है। इसलिए यूरोपियन जहाज़, अगरचे कि वो अमेरिकन जहाज़ से सुपीरियर नहीं होते, लेकिन वो हमेशा अमेरिकन जहाज़ से महँगे होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान वो वाले जहाज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था और अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया हुआ था। तो चूँकि सस्ते जहाज़ और अच्छे जहाज़ अवेलेबल नहीं थे, तो फिर खुद अपना जहाज़ बनाने की कोशिश की गई, जो यूरोपियन जहाज़ों से सस्ता हो और जिसके ऊपर उसका फ्रेम अपना हो, लेकिन उसके ऊपर सारे यूरोपियन सिस्टम्स लग सकें। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था JF-17 का बनाने का, और इसी तर्ज पर इसको बनाया गया। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा आगे, जब JF-17 की टेस्ट फ्लाइट हो चुकी हुई थी 2007 में, अराउंड अबाउट 2008 के करीब, क्योंकि पाकिस्तान ने इनिशियली चाइना की मान भी ली थी कि चलो शुरू में उसके ऊपर रडार्स वगैरह, कोई और दूसरे सिस्टम्स वगैरह जो भी चीज़ें लगती हैं, वो चाइनीज़ लगा के टेस्टिंग फेज़ से गुज़ार लो। बाद में इसको लगा लेंगे अच्छे क्वालिटी वाले रडार्स, व्हाटएवर इंजन्स जो भी लगाने हैं। तो उस वक़्त चूँकि मिग-29 का एक वेरिएंट जो इंजन है, वो अवेलेबल था RD-93 रशिया से, तो वो एक्वायर कर लिया गया और उसके ऊपर टेस्ट फ्लाइट वगैरह कर दी गई। लेकिन 2000 के करीब पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स इस चीज़ से बिल्कुल मुतमईन नहीं थी कि RD-93 एक अच्छा इंजन है
और इंजन्स को बदलने की कोशिश की गई और इस सिलसिले में फ्रांस की हुकूमत से राब्ते भी किए गए। उनकी जो कंपनी स्नेकमा जो मिराज 2000 के इंजन्स बनाती थी, वही वाले इंजन्स इसमें लगाने की कोशिश की गई और इस सिलसिले में 2008 से 2010 और फिर 2011-12 तक ये वाली चीज़ें चलती रहीं। लेकिन चूँकि ये वाली टीम जो नई टीम थी, वो पहली टीम जो 2000 के करीब थी जिसने इसका आगाज़ किया था, उस जैसी ज़िद्दी नहीं थी। तो ये इन लोगों ने इन दी एंड जैसे वो यील्ड करना होता है ना, चलो जी लचक-दिखाओ डिसाइड कर लिया कि चलो ये RD-93 रहे। फ्रांस से कोई इतनी कोशिश नहीं की गई, हालाँकि मुतमईन नहीं थे। ठीक है? और अब ये लोग WS-13 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि RD-93 के बाद मेरे हिसाब से एक डबल मिस्टेक है। रशियन इंजन को छोड़कर चाइनीज़ इंजन की तरफ जाना। तो यहाँ पर वेस्टर्न इंजन आउट हो गया JF-17 से। अब हम आते हैं थोड़ा-सा आगे 2019 के करीब JF-17 के ब्लॉक 3 की पहली टेस्ट फ्लाइट की डेटें बदलते-बदलते आ रही थी और उस वक़्त ये फैसला करना ज़रूरी हुआ था कि कौन-सा AESA रडार लगाना चाहिए इसके ऊपर। तो उस वक़्त अगेन फिर यही प्रॉब्लम आई कि चाइनीज़ ले आए अपना एक KLJ-7A AESA रडार और दूसरा आया इटली की एक कंपनी की तरफ से जो लियोनार्डो कंपनी है, उनका ग्रिफो ई AESA रडार। अब ये 2 रडार टेबल के ऊपर आए थे कि और वो कंपनी इधर आई थी, PAF के पास। अब यहाँ पर मैं पहली बात क्लियर करूँगा कि क्या ये वेपन्स लग भी सकते हैं? जैसे लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं लग ही नहीं सकते। तो लग सकते हैं इसीलिए तो आए थे। उन्होंने कहा था हम आते हैं, PAF वालों ने बुला लिया था, तो इसका मतलब है कि यूरोपियन सिस्टम, यूरोपियन रडार्स लग सकते हैं। और ये वही कंपनी है जो मिराज 3 का एक रोज़ प्रोजेक्ट है, उसकी अपग्रेड्स के सिलसिले में पाकिस्तान को पहले रडार्स प्रोवाइड करती रही हुई है। और ये वही कंपनी है जो स्वीडन की साब कंपनी को भी रडार्स देती है अबाक्स के लिए, जो पाकिस्तान खरीदता है। अगर वेस्ट वालों ने पाकिस्तान को कोई सिस्टम्स ना देने हों, कोई रडार्स ना देने हों, कोई मिसाइल्स ना देने हों, रडार्स होते हैं स्पेसिफिक मिसाइल्स के लिए। तो मिराज 3 के ऊपर वेस्टर्न मिसाइल्स ही लगे हुए हैं, वेस्टर्न रडार्स ही लगे हुए हैं और पिछले 20 सालों से लग रहे हैं। मिराज 3 और मिराज 5 की अपग्रेड हो रही है, तो ये टोटल मिसकंसेप्शन है कि वेस्ट वाले पाकिस्तान को कोई मिसाइल नहीं बेचेंगे, कोई रडार नहीं बेचेंगे। ये बात आपकी नीयत है, सिर्फ यही बात है। मिराज 3 और मिराज 5 की अपग्रेड्स के ऊपर प्रोजेक्ट रोज़ के अंदर यूरोपियन रडार्स और यूरोपियन सिस्टम्स ही लगे हुए हैं, कोई चाइनीज़ सिस्टम नहीं लगा। तो ये वाला सिर्फ प्रोपेगेंडा या मिसकंसेप्शन है कि लोगों में ऐसी बात मशहूर है कि वेस्ट वाले तो पाकिस्तान को कोई मिसाइल या कोई जहाज या कोई रडार या कोई ऐसी चीज़ बेचेंगे ही नहीं, टोटल रबिश बात है। हमारी नीयत है, लेकिन हमारी कौम का ये मसला बन चुका हुआ है कि हमने होंडा और कावासाकी छोड़कर यूनाइटेड और रोड प्रिंस चलानी शुरू कर दी हुई है। हमें अब सोनी और पैनासोनिक के टीवी पसंद ही नहीं आते, हम लोग TCL खरीद रहे हैं। तो चीप थिंग का ये होता है कि वो हमेशा अवेलेबल होती है। आप किसी भी गली में जाएँगे, आपको TCL पड़ा मिल जाएगा। सोनी मिलना बड़ा मुश्किल होगा आजकल। वही वेस्टर्न सिस्टम्स है। ये जो अमेरिकन कंपनीज़ से उनसे अगर कोई जहाज़ वगैरह, इंजन वगैरह खरीदना हो, रडार्स वगैरह खरीदने हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम सर्व करना पड़ेगा। उसका ये नहीं कि वो बेचना नहीं चाहते। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं, चूँकि एक अच्छी चीज़ है। उसको पास कराने के लिए कांग्रेस से पास कराओ, सदर से पास कराओ, इससे पास कराओ, डिफेंस मिनिस्ट्री से पास कराओ, उससे पास कराओ, बहुत सारी हर्डल्स हैं। और दूसरे नंबर पर यूरोपियंस हैं, उनके भी सिस्टम्स अच्छे हैं। तो उनकी डिले ज़रा कम होता है, जैसे अमेरिका से होता है, लेकिन उनकी भी बहुत ज़्यादा है, तो प्रोसेस लंबा होगा। चाइनीज़ और रशियन चीज़ें जैसे आपको पता ही है कि चाइना वालों ने सारी की सारी रशिया से कॉपी कर ली। रशिया कुछ भी नहीं कर सका और वो चीज़ें भी इतनी सही नहीं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि रशियन सिस्टम कोई सा ख़ास ठीक भी नहीं है, तो उनके ऊपर इतनी कोई पाबंदियाँ भी नहीं है, लो जी RD-93 ले लो इंजन। वहाँ से फ्रांस वाले तो कहेंगे, वो कहेंगे हमारे इतने बेहतरीन इंजन्स हैं, टाइम तो लगेगा, उतना सब्र हम में नहीं था। तो फ्रांस के ये माने हुए कि मिल जाएँगे, फ्रांस वालों ने कहा था कि हम दे देंगे।
पीएफ वालों ने बात भी की थी, 2000 जैसे 8 से 10, 11 तक ये बातचीत चलती रही थी। लेकिन वही बात है, शॉर्टकट, सब्र कौन करे? ये सारी-सारी चीज़ है कि चीप थिंग आपको अवेलेबल है रेडीली और हमें ये वो लेने का शौक है। और जो एक अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ है, उसकी फिर रिस्ट्रिक्शंस होंगी। यूरोप वालों की तो कम पाबंदियाँ हैं, और जो अमेरिका है उसकी तो और भी ज़्यादा पाबंदियाँ। अब ये इंडिया वाले अपने तेजा से के लिए इंजन लेना चाहते हैं। ये अमेरिका का सदर उनके इंडिपेंडेंस डे के ऊपर भी आया होता है। लेकिन वो इतनी रिस्ट्रिक्शंस है कि अभी जल्द पास ही नहीं हो पा रहे। इसे पास करो, तो वो ऐसा प्रोसेस तो चलेगा अगर आप जैसे कहते हैं ना कि अगर अच्छी चीज़ लेनी है तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। यही चीप चीज़ वैसे ही मिल जाएगी। तो वो हिसाब था, हमसे सब्र हुआ ही नहीं है। शॉर्ट कर पूरी कौम के ऊपर लगी हुई है। चाइनीज़ चीज़ों के ऊपर, चीप चीज़ों के ऊपर पूरी कौम लगी हुई है और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ हर फ़ील्ड में किया जा रहा है। घरों से लेकर तो डिफेंस तक अब ये पहुँच गया हुआ है। लेकिन घरों में अगर आप मोटरसाइकिल और टीवी ले आए ना, तो आप चीप क्वालिटी के भी ले आए ना, तो जान को खतरा नहीं होता। ये पाकिस्तान की डिफेंस का मसला है, लोगों की जानों का मसला है, पायलट्स की जानों का मसला है। चीप जेट वो चलाएँगे, तो वैसी परफ़ॉर्मेंस होगी। पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स हमेशा इंडिया की एयर फ़ोर्स से कम रही है, क्वांटिटी में, लेकिन क्वालिटी में हमेशा ज़्यादा रही है, क्योंकि हमारे जो बाप-दादा की जनरेशन थी वो अक्लमंद थे। उन्होंने हर जेट या अमेरिका से खरीदा या यूरोप से खरीदा। इंडिया वालों ने हर जेट रशिया से खरीदा और वैसा ही उनका हाल होता होता था। अब उल्टा साब हो चुका हुआ है। इंडिया वालों ने अपनी मिस्टेक से सबक सीखा है। उन्होंने 2019 के बाद उन्होंने रफ़ाल्स खरीदे। उन्हें पता चल गया रशियन चीज़ें मिग-29, हालाँकि रशिया ने मिग-35 ऑफ़र किया था, उन्होंने नहीं लिया। एसयू-30 ये सब फ़िज़ूल है। उन्होंने रफ़ाल खरीदा। ठीक है? तो यही चीज़ है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम चाइना के पीछे लग गए। जो इंडिया वाले पहले कर रहे थे, अब हम वही कर रहे हैं। तो जो पहले इंडिया का हाल होता रहा हुआ था, अब हमारा होगा। तो ये इसलिए आप क्वालिटी पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते होते, चाहे जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए, चाहे जितना मर्ज़ी हार्ड वर्क करना पड़े, चाहे जितनी मर्ज़ी हो रिस्ट्रिक्शंस। अब आपके लिए एक इटालियन कंपनी, जो यूरोप की एक मशहूर तरीन कंपनी है, जो आपको पिछले 20-25 साल से वैसे ही रडार्स प्रोवाइड कर रही थी। वो एक ऐसा रडार लेके आई जेएफ-17 के लिए, जो लेके ही इसलिए कि वो जेएफ-17 पर लग सकता था। इसे ये वाली बात पीएएफ ने भी इसीलिए बुलाया था। अगर पीएएफ को पता होता कि यूरोपियन सिस्टम तो जेएफ-17 पर लग ही नहीं सकते, तो वो बुलाते। यूरोप वाले भी खुद आते अगर उन्होंने बेचने ही ना होते रडार। और ये रडार बेचने का मतलब ये था कि ये वो वाले स्पेसिफिक रडार हैं, जो मीटियोर मिसाइल के साथ कंपैटिबल हैं। अब कोई बंदा ये कहेगा कि नहीं, नहीं वो रडार तो बेच देंगे, वो हो सकता है इंजन भी बेच दें। मीटियोर जैसे मिसाइल वो नहीं बेचेंगे। तो मैं फिर वही कहूँगा कि इस रडार का फ़ायदा क्या है कि अगर इ इटली वालों ने हमें रडार बेचना है, लेकिन यूरोपियंस हमें फिर मीटियोर नहीं बेचेंगे, तो फिर उनका रडार लेगा कौन? इसका साफ ये मतलब है कि इस रडार के साथ मीटियोर की ऑप्शन थी। क्योंकि अगर ये रडार आप जीएफ-70 पर लगा लेती पीएएफ, और पीएएफ फिर वो उनसे पूछती इटली वालों से कि यार हमने तुमसे इतनी बड़ी तादाद में रडार दे लिए, मिसाइल तो हमें को मिला नहीं। ये वाले रडार्स के ऊपर वो चाइनीज़ पीएल-15, पीएल-12 तो चलने से रहे, तो हमें तुमने ये रडार बेचा क्यों है? तो मीटियोर जैसे मिसाइल मिल सकते थे ना, इसीलिए तो इटली वाले आए थे कि यार हमसे इधर खुद पाकिस्तानी नहीं इटली वालों के तरले करने गए। पीएएफ के लिए इटली वाले स्पेसिफिक बेसिकली रडार लेके आए। ये नया रडार है, जेएफ-17 जैसी चीज़ों के लिए बनाया गया है। वो तो ऑफ़र लेके आए, हमने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि हमें जैसे वो कहते हैं ना कि आप किसी दुकान पर जाएँ तो वो दुकानदार का भी वही मूड हो। तो लो जी, वो सोनी का क्यों लेना, ये टीसीएल लो। अब सामने आपके टेबल के ऊपर ला के वो सोनी और टीसीएल दोनों रख दे और आपको वो कन्विंस करे, वो टीसीएल ले जाओ यार, सोनी को छोड़ो, टीसीएल ले जाओ यार, सोनी को छोड़ो। आपको चाहे माँ-बाप ने ये समझा के भेजा हो पीछे से कि बेटा चाइनीज़ कोई चीज़ ना लेके आना, सोनी, पैनासोनिक आप आ जाएँ झांसे में। लो जी टीसीएल ले आओ। वो अलहदा बात है, माँ वापस जाके जूतियाँ मार रही हो घर में कि तुझे समझाया था कि क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तू ये चीज़ उठा लाया बातों में आके। वही पाकिस्तान का हुआ है। चाइना वालों ने कहा होगा कि इसको कैसे लगाएँगे, बड़ा मुश्किल होगा, ऐसे ही होगा, ये झांसे में आ गए होंगे।
ये पुरानी टीमें ये जो 2008-10 के करीब रही हैं या ये जो 2019 के करीब थी, ये वैसी ज़िद्दी टीमें थी ही नहीं कि हमें जहाज़ वो चाहिए जो अमेरिका के F-16s की तर्ज का हो ब्लॉक बेस्ड, जिसको हम अपग्रेड कर सकें। चाइनीज़ रोते-पीटते रह गए कि ये 10 खरीद लो, चाइनीज़ टाइप जहाज़ बना लो, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। नो, चाइनीज़ को साफ से बता दिया गया था, क्वालिटी कंट्रोल पाकिस्तानी टीम के पास था, एक ऐसी अपने स्टैंड पर फर्म टीम के पास। तो ये पाकिस्तान की तरफ से चाइना को बता दिया गया था कि ये चाइना और पाकिस्तान एक जहाज़ डेवलप करेंगे, जो वेस्टर्न सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल होना इसका ज़रूरी है, चाइनीज़ सिस्टम्स के साथ हो या ना हो। तो ये सोचकर बनाया गया हुआ है, F-16 टाइप जेट्स की तर्ज के ऊपर। तो यूरोपियन कंपनी बी आई और जैसे ये वाली चीज़ें होती हैं, जो किताबों में या लोग कई कई दफ़ा कहते होते हैं ना कि यार ये तो कौम हिमालय से बड़ी गलती की है। ये वो हुआ हुआ है। आजकल टर्की, कतर, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया वो सारे मीटियोर मिसाइल के लिए यूरोप की तरफ देख रहे हैं कि हम रफ़ाल खरीद लें या टाइफून खरीद लें। रफ़ाल खरीदें या टाइफून खरीदें, ठीक है। हमारे पास वही मिसाइल्स के साथ कंपैटिबल रडार्स की कंपनी सबसे पहले पहुँची कि यार हमारा रडार लगाओ। तो उस रडार के साथ चलता ही मीटियोर मिसाइल है। वो क्यों लेके आए थे? अगर कोई बंदा ये ज़िद लगा रहे ना नहीं वो रडार तो भेज देंगे मीटियोर मिसाइल नहीं भेजेंगे। तो मैं उससे पहले ये कहूँगा कि यार अगर उनका रडार हमने खरीदना था, तो सर में मारने के लिए खरीदना था। वो रडार लेके ही इसलिए आए थे कि यार इसे लगाओ, हमारे मिसाइल खरीदो। रडार देने का आपको क्या मकसद होता है? और अगर यहाँ पर भी किसी को यकीन नहीं आता तो फिर मैं ये कहूँगा पाकिस्तान ने ये पिछले 2 वीक्स पहले ही 4 चाइना के अवाक्स वही चीप अवाक्स रिटायर किए हैं अब क्वालिटी अवाक्स स्वीडन से खरीदने के लिए। तो अवाक्स पर क्या लगा होता है? वेस्टर्न सिस्टम्स लगे होते हैं। तो आप अगर ये ज़िद लगा के सोच के बैठे हुए हैं, कुछ प्रोपेगेंडा की वजह से या कुछ मिसकंसेप्शन की वजह से कि वेस्टर्न तो हमें अपने सिस्टम बेचेंगे ही नहीं, तो स्वीडन आपको अवाक्स कैसे बेच रहा है? वो इटालियन कंपनी लियोनार्डो आपके मिराज 3 और मिराज 5 के रोज़ प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिसाइल्स और रडार्स कैसे दे रही? आपको तो मिलना ही कुछ नहीं चाहिए। और अब ये लेटेस्ट एईएसए रडार आया और ये वही कंपनी है जिससे स्वीडन वगैरह ये अवाक्स के लिए, दूसरे जेट्स के लिए रडार्स खरीदते हैं, वो दूसरे वेरिएंट है। ठीक है? उन्होंने आपके लिए एक ग्रिफ़ो एईएसए रडार बनाया, आपके मुल्क में पहुँचे। अगर आप ये रडार लगा लेते, आपके जेएफ-17 के कस्टमर आज 3 है, 13 हो जाते। आपकी मुस्लिम कंट्रीज़ भी पीएल-15 को कुछ नहीं समझ रहीं, जो केएलजे-7 चाइनीज़ रडार के साथ कंपैटिबल है। वो खरीद ही नहीं रहे, जे-10 को, जेएफ-17 को। तो टर्की किसके पीछे जा रहा है? टाइफून के पीछे। कतर किसके पीछे भागा जा रहा है? रफ़ाल्स के पीछे। तो सऊदी अरेबिया भी इन दोनों को देख रहा है अब, ठीक है? और सेम वो जो इजिप्ट है, उसने भी रफ़ाल ही खरीदे हुए हैं। हाँ, तो रफ़ाल और टाइफून पर क्या लगा हुआ है? रफ़ाल और टाइफून ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ भी एक तो यूरोपियन और दूसरे कंट्रीज़ तो खरीद ही रहे हैं, ग्रीस जैसे मुल्क भी। तो ये क्यों खरीद रहे हैं मुस्लिम मुल्क भी? सिर्फ़ मीटियोर मिसाइल के लिए। मीटियोर मिसाइल जिस रडार से ऑपरेट होता है, वो रडार बनाने वाली कंपनी आपके पास पहुँची कि यार एईएसए रडार हमारा लगाओ, हमारे मिसाइल लगाओ। हमने टेबल से उठा के उन्हें वापस कर दिया। ये कोमालिया से बड़ी गलती है। आज सऊदी अरब भी हमारे पीछे भागा आ रहा होता कि यार हमने यूरोप से जो मीटियोर मिसाइल के लिए रफ़ाल खरीदना है या टाइफून खरीदना है, तो पाकिस्तान से जेएफ-17 खरीद लेते हैं, उसके ऊपर भी यही मिसाइल लगा हुआ है। तो इजिप्ट वाले भी भागे आ जाते। सेम वे ये टर्की भी आजकल वो टाइफून खरीदने को वो कहता है यार पाकिस्तान जेएफ-17 खरीद लो। सेम वे इजिप्ट है। तो ये कोहमालिया से बड़ी गलती की है पाकिस्तान एयरफोर्स ने और उस गलती का एक तो ये खमियाजा है ना कि हमारा जेट अब कहीं नहीं भगेगा। लोगों ने रफ़ाल और टाइफून के पीछे ही जाना है मीटियोर के लिए। हमें तो मीटियोर वैसे ही ना फिर मिला। हमारे पीएल-15 वाले इस जहाज़ को अब हमने क्या किया
कि जब ये अपग्रेड्स वगैरह हो गई, JF-17 का ब्लॉक 3 तैयार हो गया, तो पता चला जी लो जी PL-15 जितनी रेंज का मिसाइल है, उसके लिए चूँकि ये प्लेटफ़ॉर्म छोटा है, जहाज़ छोटा है J-10 से, वो J-10 पर तो वो जो रडार लगा हुआ है, वो उसके मुताबिक तो PL-15 की रेंज को किया जा सकता है, अप्लाई J-10 को, ठीक है? लेकिन JF-17 के लिए रडार छोटा है, हालाँकि ये उसी रडार का वेरिएंट है जो J-10 के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन चूँकि प्लेटफ़ॉर्म छोटा है, रडार छोटा होगा, पता चला जी रिक्वायर्ड जो रेंज है, उसके ऊपर PL-15 फेंका ही नहीं जा सकता। अब अपग्रेड करा के, ब्लॉक 3 बना के, ऑर्डर दे के J-10 खरीद लिया अगले दिन ही, और J-10 JF-17 के ब्लॉक 3 से पाकिस्तान को पहले मिल गए, सोचें। तो फ़ायदा क्या हुआ? 20-22 साल कौम के ज़ाया करने का नतीजा सिर्फ़ ये है कि JF-17 पहले तो 20 साल बनाया गया, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ठीक है? और ब्लॉक 3 बन के परफ़ॉर्मेंस देखी तो अगले दिन J-10 खरीद लिया। ओहो! ये तो मिनी J-10 बन गया, और J-10 की जो परफ़ॉर्मेंस है PL-15 वगैरह मिसाइल के लिए, वो JF-17 तो दे ही नहीं सकता। बाद में ये पता चला। तो ये इतनी बड़ी खच मारी गई है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं है, कि पाकिस्तान बजाए इसके कि इसके ऊपर वेस्टर्न एवियोनिक्स लगते, वेपन्स लगते, सिस्टम्स लगते, पाकिस्तान के पास दूसरे कस्टमर भागे-भागे आते। पाकिस्तान ऐज़ ए कस्टमर भागा-भागा चाइना पहुँच गया, ये तो J-10 बन ही नहीं सका, हमें J-10 दो। अब J-10 और पता नहीं कितने खरीदने पड़ते हैं, जो ये जो 24 या 26 खरीदे हैं, आगे पता नहीं और 60-62 और लेने पड़े। तो जहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की अपग्रेड्स के ऊपर JF-17 को हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेच सकते थे, हमने खुद बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे, नया प्लेटफ़ॉर्म J-10 ले लिया। ये होता है बेवकूफ़ियों का नतीजा। ये होता है अगर आप दुकान से TCL खरीदने का मूड बना लें और सोनी पर लात मार दें। ये होता है जब आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये सिचुएशन इससे पहले पाकिस्तान ने एक और गलती की थी। जब अमेरिका यहाँ पर तरबेला डैम और मंगला डैम बना रहा था, तो उन्होंने साइट बताई बनाते-बनाते कि यहाँ पर इन 2 डैमों से भी बड़ा डैम एक कालाबाग डैम बन सकता है, वो भी मरा दें। हमारा अक्लमंद रूलर अयूब खान चला गया हुआ था। एक जाहिल और बेवकूफ़ और ज़िद्दी भुट्टो आ गया हुआ था। उसने कहा कालाबाग डैम से तो छुट्टी करो, तुम भी यहाँ से छुट्टी करो। ठीक है? उसने वहाँ से रशिया गया, एक सफ़ेद हाथी खरीदा, व्हाइट एलिफेंट स्टील मिल। अब कालाबाग डैम अगर हम बनाते तो आज तक हमारे मुल्क में कभी लोड शेडिंग ना हुई होती, बल्कि हम बाहर भी बिजली एक्सपोर्ट कर रहे होते सस्ती। ठीक है? स्टील मिल आज तक नहीं चली। वो पहली पाकिस्तान की कोह-हिमालय से बड़ी गलती थी, जब अमेरिका के कालाबाग डैम को छोड़कर हमने रशिया से स्टील मिल लेने का फैसला किया। आज तक नहीं चली। पहला सफ़ेद हाथी वहाँ आया था, दूसरा सफ़ेद हाथी JF-17 साबित होगा। अगर इसके ऊपर मीटियोर लगता, रफ़ाल और टाइफून चूँकि महँगे जहाज़ हैं, इसीलिए पाकिस्तान ने JF-17 बनाया था, सिर्फ़ इसी स्पेसिफ़िक रीज़न की वजह से कि अमेरिकन जहाज़ तो सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि उनके कस्टमर ही बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ये फ्रांस, यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ के कस्टमर्स कम हैं, ये फिर महँगा जहाज़ भेजते हैं। तो रफ़ाल या कोई टाइफून वग़ैरह या फ्रांस और या जर्मनी या इंग्लैंड से हमें या इटली से कोई जहाज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे पास अपना जहाज़ होगा जो वेस्टर्न एवियोनिक्स सिस्टम से कंपैटिबल होगा, चाहे वो यूरोपियंस हों, चाहे वो अमेरिकन्स हों, हम उनसे खरीद कर लगा लेंगे। तो सेम यही फिलॉसफी सऊदी अरेबिया भी पकड़ता, वो कहता है यार जब पाकिस्तान के पास चीप ऑप्शन के ऊपर, एक सस्ती ऑप्शन के ऊपर मीटियोर लगा हुआ है, तो टाइफून क्यों खरीदे? सेम वे टर्की सोचता कि जब एक चीप ऑप्शन अवेलेबल है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ से हम मीटियोर ले लेते हैं। टाइफून और रफ़ाल के ऊपर या ग्रिपन के ऊपर कौन-सी चीज़ लगी हुई है? सिर्फ़ मीटियोर ही लगा हुआ है ना, या उसको सपोर्ट करने वाले सिस्टम लगे हुए हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ तो उसके ऊपर मीटियोर मिसाइल ही है ना। अब PL-15 को कोई पूछ रहा है? सऊदी अरेबिया ने गया J-10 के खरीदने के लिए कि PL-15 बड़ा अच्छा है। टर्की को ना कर रहे हैं कि हमने टाइफून नहीं देना। उसने फिर भी कहा मैंने J-10 खरीदना है, PL-15 बड़ा अच्छा है। सिर्फ़ हमें TCL पसंद आ रहा है, PL-15 TCL है, मीटियोर सोनी है।
PL15 यूनाइटेड है, मीटियोर कावासाकी है। हमें ना चीप चीज़ें लेने की आदत पड़ चुकी हुई है। लेकिन घर में तो अगर आप चीप टीवी खरीद भी लें, कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लें, तो किसी को जान के खतरा तो नहीं ना होता। टीवी गलत आ गया, 2-4 साल चलेगा, खराब हो जाएगा। सेम हम मोटरसाइकिल भी अगर आप ले लें, लेकिन अगर आप एक जहाज़ ले रहे हैं, आपकी पूरी कौम की सिक्योरिटी का मसला है। आपकी सबसे पहले तो पायलट की जान को खतरा है। पायलट का वही हाल है ना जो अभिनंदन का हाल हुआ था मिग-21 पर बैठकर। अब आपने पाकिस्तानी पायलटों का वही हाल करना है। इंडिया वाले हमेशा क्वांटिटी के ऊपर जाते होते थे, रशिया के पास पाकिस्तान वाले हमेशा क्वालिटी के ऊपर जाते होते थे। चाहे मिराज खरीदने हैं 3 या 5 या F-16 खरीदने हैं, हमेशा अमेरिका या यूरोप के पास जाते थे। हमेशा हमने सोनी खरीदा या पैनासोनिक खरीदा, TCL नहीं खरीदा। ये अब भी बीमारी पड़ी है और ये बिल्कुल झूठ बकवास है कि JF-17 के ऊपर पहले तो ये कहना कि वेस्टर्न सिस्टम लग ही नहीं सकते। उससे बड़ा झूठ ये है कि वेस्ट हमें सिस्टम नहीं भेजेगा। वेस्ट हमारे घर आया था अपना ग्रिफो EAES रडार लियोनार्डो कंपनी का जो इटली की कंपनी का लेके। अब हमने चाइनीज़ 4 चीप जेट जो पैसा ज़ाया किया हुआ है। 4 अवाक्स रिटायर किए हैं। वही पाकिस्तान स्टील मिल वाला हाल। स्वीडन से यूरोप से 4 अवाक्स खरीदने के लिए, क्वालिटी वाले। 4 TCL टीवी हमने उठा के बाहर फेंके हैं चाइनीज़ ताकि अब हम सोनी लें या पैनासोनिक लें। तो पहले क्यों नहीं लिया? पहले क्यों नहीं मौत पड़ी? लेकिन झूठ इतना पाकिस्तान में फैल चुका हुआ है कि लोगों को किसी से बात करो ना, वो तो पहले यही नहीं मानता कि इसके ऊपर कोई यूरोपियन इंजन लग सकता है, या कोई यूरोपियन मिसाइल लग सकता है, या कोई यूरोपियन में रडार लग सकता है। अगर मान जाए तो फिर ये बोलेगा नहीं जी वो तो हमें बेचेंगे ही नहीं। मिलने उनसे मुश्किल है। इंडिया अभी तक वेट कर रहा है अमेरिका से तेजस के इंजन लेने के लिए। लेकिन वही कहते हैं कि सब्र का फल मीठा। उनको मिल गए तो फिर हमारे RD-93 लगे होंगे, उनके वो अमेरिकन इंजन से लगे होंगे। तो ये होता है। चीप ऑप्शन आपको गली से मिल जाएगी, रूढ़ी से, ठीक है, फेरी वाले से। क्वालिटी ऑप्शन को ढूँढना पड़ता है, पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। यूरोपियन कंपनी खुद आई, अब स्वीडन से भाग से ले रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि JF-17 सफ़ेद अभी पता चल गया। ब्लॉक 3 आया बाद में है, J10 हमने पहले खरीद लिया। मैं सोच रहा था यार हमने तो JF-17 J10 को रिजेक्ट करके तो बनाया था जब JF-17 की मीटिंग्स हो रही थी ना बनाने के लिए, J10 तैयार खड़ा था। हमने खरीदा था। चाइनीज़ उन मीटिंग्स में ज़ोर लगाते रह गए कि J10 खरीद लो, नया जहाज़ ना बनाओ। हमने कहा हमने नहीं लेना तुमसे। फिर वो उन मीटिंग्स में ये ज़ोर लगाते रह गए कि नहीं चलो चाइनीज़ जहाज बना देते हैं, इसके ऊपर चाइनीज़ सिस्टम लग जाएँगे, सब कुछ चाइनीज़ लग हमने कहा नहीं। वो अपना माल बेचना चाहते थे ना। जैसे कोई दुकानदार TCL बेचना चाह रहा हो, किसी बेवकूफ़ फुद्दू से बंदे को वो TCL बेच के दिखा दे। चाहे घर में माँ और बाप फिर लितर लेके खड़े हों, तुझे तो सोनी लेने भेजा था। तो वो पाकिस्तान की जो टीमें थीं, जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर शुरू में लगी थी, वो जनरल, वो एयर मार्शल, वो सारे वो अक्लमंद थे। बाद में आ गए बेवकूफ़। वैसे तो उन्होंने भी थोड़ा-सा शॉर्टकट यूज़ किया होगा कि डेवलपमेंट फ़ेज़ में चलो यार 1-2 चाइनीज़ के ये भी बाद बाद वाले पक्के हो गए। उन्होंने ये सोचा कि शायद इसके ऊपर लगने ही चाइनीज़ थे। जैसे होता है वो टेम्परेरीली आप लगा लें, बाद में कोई नए बंदे हैं वो समझे शायद लगानी ये वाली थी। तो ये होता था शॉर्टकट का नुकसान। वेट कर लेते मेरे हिसाब से RD-93 इंजन टेस्टिंग फ़ेज़ में ही नहीं था लगाना चाहिए, कि आप टेस्ट कर लेते बाद में कहते RD-93 तो बकवास है। 2007 में आप टेस्ट फ्लाइट करते, 2008 में आप कहते ये तो बकवास इंजन है, खरीदो कोई नया इंजन। फिर उसी पर पक्के भी हो गए। डिस्कशनें होती रहीं, फ्रांस भी कहता रहा अच्छा ये देखते हैं, ऐसे है कहते हैं, अप्रूवल करानी पड़ेगी यहाँ से वहाँ से, उसी में लेट गए। रशिया से तो हमें फ़ौरन मिल गए थे। चीप थिंग थी, फ़ौरन ही मिल जानी थी। क्वालिटी वाली चीज़ आराम से मिलेगी। जो चीज़ इंजन हमें रशिया से 2 दिन में मिले, फ्रांस से वो 2 महीने में मिलने थे और अमेरिका से तो वो वाले इंजन 2 साल में मिलेंगे। वहाँ पर हम रो पड़ते हैं। शॉर्टकट की हमें बीमारी पड़ी हुई है।
तो ये सिचुएशन है कि स्टील मिल आज तक हमसे नहीं, अब ये नहीं समझ आ रही बेचे क्या करे? यही हाल जे F-17 का होना, हमने पछताना और हमने पछताना शुरू कर दिया, J-10 खरीदने शुरू कर दिए हैं। पता चल गया कि इसके ऊपर तो AES रडार लगाने का फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ। चाइनीज़ चालाक कौम थे, उन्होंने निकाल दिए अपने सारे के सारे। चाइनीज़ हँसते होंगे कि यार इनको हमने JF-17 बनाने से रोका, J-10 इन्होंने नहीं खरीदा। हमने ऐसी चालाकियाँ की, ऐसा JF-17 को डेवलप किया कि पाकिस्तान को 22 साल बाद J-10 खरीदना पड़ गया। वो हँसते होंगे, थूक तो हमने हमने इन्हें फिर भी लगा दी। चाइनीज़ इस वक़्त हँस रहे होंगे कि 22 साल की डेवलपमेंट के बाद ब्लॉक 3 भी बनाने के बाद रिज़ल्ट ये निकला कि ब्लॉक 3 जिस साल बना, उसी साल J-10 ऑर्डर हो गए। ये उनकी जीत है, हमारी जीत है। तो इसके ऊपर मीटियोर मिसाइल लगता, सोनी टीवी लगता, लाया जाता, तो आज टर्की वालों को यूरोप के तरले करने की ज़रूरत ही ना पड़ती कि हमें टाइफून दो। आज इजिप्ट को, आज सऊदी अरेबिया को, आज कतर को उनके पास जाने की एक सस्ती ऑप्शन अवेलेबल होती और सबसे बेहतर चीज़ तो ये थी कि हमें एक नया प्लेटफ़ॉर्म लेना ही ना पड़ता। JF-17 के ब्लॉक 3 की अपग्रेड्स के ऊपर हमारे मिलियंस डॉलर लगते। J-10 खरीदने के ऊपर बिलियंस लगे होंगे। नया जेट तो फिर नया होता। आप एक नया प्लेटफ़ॉर्म खरीद रहे हैं। आप एक पुराने प्लेटफ़ॉर्म अपने JF-17 या F-16 को अपग्रेड नहीं कर रहे। आप एक नया टोटल जहाज़ ले रहे हैं, जहाँ पर आपके मिलियंस लगने थे, आपके बिलियंस अब लगने हैं और कोई फ़ायदा नहीं और आपको अभी J-10 और खरीदने पड़ने हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी भी जैसे कहते हैं कि हमेशा एक चांस होता है। अभी भी कालाबाग डैम बना लो, स्टील मिल बंद करो, अभी भी PL-15 हटाओ। सबसे पहले तो J-10 चाइना को वापस करो। शुक्रिया के साथ, हमें नहीं ये चाहिए, हम अपने JF-17 को ही बनाएँगे। इसके ऊपर से PL-15 वगैरह ये KL, J-7A, ये AESA रडार इसके ऊपर जितने लग गए, लग गए। अब इसको बंद करो, जितने पैसे खर्च हो गए, हो गए। बकाया अपग्रेड्स के ऊपर दोबारा उसी लियोनार्डो, ग्रिफो ई कंपनी को बुलाओ, उन्हें पूछो, ये रडार्स हमें बेच रहे हो, तो हमें साथ ये भी गारंटी दो, मीटियोर की जो वो देंगे। क्योंकि वो रडार बने ही मीटियोर जैसे मिसाइल के लिए हुए हैं, PL-15 के लिए नहीं। अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखने का शुक्रिया।